हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये है हमारा पार्ट 4 ऑफ डूइंग द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये असाइनमेंट जो है इसमें हमने काफ़ी सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं इस चैप्टर के। तो फर्स्ट 15 या 16 क्वेश्चन फर्स्ट 16 क्वेश्चन हमने पिछले 3 पार्ट में कवर कर लिए हैं। आप उन तीनों पार्ट को ज़रूर जाके देखें। और अब हम इस वीडियो में इस पार्ट में 17 क्वेश्चन ऑनवर्ड्स करेंगे। चलते अपने 17th क्वेश्चन से। द सम ऑफ द टू डिजिट नंबर एंड नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज 110। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बता देता हूँ। ऐसे क्वेश्चन में आपको सबसे पहले वंस प्लेस और टेंस प्लेस के नंबर को एक्स और वाई लेट कर लेना चाहिए। तो जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि लेट द वंस प्लेस को मैं लेट कर लेता हूँ एक्स, वंस प्लेस को मैं एक्स मान लेता हूँ। और लेट द टेंस प्लेस, जो टेंस प्लेस पे नंबर है उसको मैं वाई मान लेता हूँ, ठीक है। तो जो मैंने आपको फॉर्मूला, आपको पता है कि इस चीज़ में हमको फॉर्मूला जो यूज़ होता है वो होता है 10 इंटू टेंस प्लेस प्लस वंस प्लेस। यानी जो 10 को हमने टेंस प्लेस से मल्टीप्लाई प्लस वंस प्लेस, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 इंटू टेंस प्लेस क्या है 10y प्लस वंस प्लेस जो है हमारा x, ठीक है। तो ये बनेगा। अब जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एक एग्जाम्पल से बताता हूँ कि मान लो एक नंबर है 84, उसमें आपका टेंस प्लेस क्या है 8 और वंस प्लेस क्या है 4। तो आपने क्या करना है 10 इंटू टेंस प्लेस यानी 10 इंटू 8, 80 प्लस वंस प्लेस 4। तो 80 प्लस 4 कितना हो गया 84। तो वैसे ही बन गया। तो वैसे यही है कि 10 इंटू टेंस प्लेस प्लस वंस प्लेस, ठीक है। तो हमको सबसे पहले सिचुएशन क्या दी है, द सम ऑफ द टू डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज 110। जो हमने देखा है कि जो टू डिजिट्स नंबर है उसको हमने इसी के रिवर्स से सम कर दें तो हमारे को 110 दिया हुआ है। यानी ये हमको नंबर है, इसको हमने इसी के रिवर्स से प्लस कर दो, यानी 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस वाई इक्वल्स टू 110 दिया है। ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, ये 10y प्लस एक्स हमारा ओरिजिनल नंबर है जो हमने मान लिया है, ठीक है। तो हमें सबसे पहली हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस वाई इक्वल्स टू 110, है ना। द सम ऑफ द टू डिजिट नंबर, द सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर एंड नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज 110, ठीक है। तो 10y प्लस वाई हमारा 11y आ जाएगा और 10x प्लस एक्स हमारा 11x आ जाएगा इक्वल्स टू 110, ठीक है। अब इस पूरी इक्वेशन को मैं 11 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा x प्लस वाई कितना आ जाएगा 10। तो ये होगी मेरी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ कि आगे हमको क्या बोला है। इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, हमारा सबसे फर्स्ट नंबर क्या है 10y प्लस एक्स। तो अगर हम 10y प्लस एक्स में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर दें यानी 10y प्लस एक्स माइनस 10, है ना। 10y प्लस एक्स जो हमारा नंबर है उसको मैं 10 से सब्ट्रैक्ट कर दूं और जो हमारा न्यू नंबर बना, द न्यू नंबर जो हमारा ये है न्यू नंबर, ये होगा इक्वल, ये इक्वल होगा 4 मोर देन 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द फर्स्ट नंबर। यानी 4 मोर देन 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द फर्स्ट नंबर। हमारा फर्स्ट नंबर क्या था 10y प्लस एक्स, इसके डिजिट्स क्या हैं x और y, है ना। तो हमको बोला है 4 मोर देन 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ फर्स्ट नंबर। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ। तो ये 10y प्लस एक्स माइनस 10 इक्वल्स टू 4 प्लस 5 इंटू एक्स 5x प्लस 5 इंटू वाई 5y, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा x और y की टर्म्स को लेफ्ट साइड पे ले आऊँगा और नंबर्स को मैं राइट साइड पे ले जाऊँगा। तो ये हमारा 5y इधर आ जाएगा तो 10y माइनस 5y कितना हो जाएगा 5y प्लस हमारा जो x है x माइनस 5x, जो 5x उधर जाएगा तो उधर माइनस में हो जाएगा। तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 5x माइनस एक्स माइनस 4x, ठीक है। और ये 10 उधर प्लस में चल जाएगा तो 10 प्लस 4 हमारा 14 आ गया, ओके। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई सेकेंड, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई 5y माइनस 4x इक्वल्स टू 14, ओके। अब ऐसी हमको दो इक्वेशंस पता लगी है x प्लस वाई इक्वल्स टू 10
और 5y माइनस 4x इक्वल्स टू 14। अब मैं इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दूंगा। तो एलिमिनेशन मेथड से क्या कैसे करते हैं हम, इसको मैं पहले स्टैंडर्ड में लिख देता हूँ, x को मैं पहले लिख देता हूँ, रुको, -4x प्लस 5y इक्वल्स टू 14, इसको मैं सेकंड इक्वेशन मान लेता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जो मैं दोनों इक्वेशन में या तो x के कॉफिशिएंट्स बराबर कर दूँ या तो y के कॉफिशिएंट्स बराबर कर दूँ, तो मैं इधर x के कॉफिशिएंट्स को इक्वल कर दूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरी इक्वेशन को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/4, इस पूरी इक्वेशन को मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन 1 को। तो इसको मैं पूरे को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 4x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो इसको मैं थर्ड इक्वेशन मान लेता हूँ। तो ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि ये सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को ऐड कर दूंगा। सो ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन सॉरी 3, इक्वेशन 2 और 3, इक्वेशन 2 और 3 को मैं ऐड कर दूंगा। इक्वेशन 1 2 मैंने गलत लिख दिया है, इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करना है। तो मैं ऐड करूंगा तो मेरा -4x प्लस 4x तो कट हो जाएगा, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, और 5y प्लस 4y मेरा 9y हो जाएगा इक्वल्स टू 10 प्लस 14। सॉरी सॉरी मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी थी, जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा इक्वेशन 1 को 4 से तो ये 4 इंटू 10 हमारा 40 आना था, ये तो ये 40 होना था, ठीक है। अब मैं ऐड करूँगा तो 40 प्लस 14 मेरा 54 आ जाएगा। तो y मेरा आ गया 6, तो मैं मेरा 6 के बराबर आ गया। अब मैंने x फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगा, y की वैल्यू 6 को मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा। तो पुट y इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा। तो x प्लस 6 इक्वल्स टू 10, x मेरा आ गया 4, ठीक है। अब मेरे को नंबर बताना है, फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट मेरा क्या था, 10y प्लस एक्स, तो मैं इधर y और x की वैल्यू पुट कर दूंगा। तो आ जाएगा मेरा 10 इंटू 6 प्लस 4, मेरा आ जाएगा ये 60 प्लस 4, तो मेरा नंबर क्या आ गया 64। सो दिस इज आर आंसर। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो ये हमारा 18th क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, आप सभी को ये सुन के बहुत खुशी होगी कि ओजवाल गुरुकुल आप सभी के लिए एक नई बुक लाए हैं जो इसी साल लॉन्च हुई है। इसमें पिछले 10 साल के सैम्पल पेपर्स प्लस सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। इसमें आपको इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस और एसएसटी इन चारों सब्जेक्ट्स के पिछले 10 इयर्स के सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, इसको परचेज करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां जाके लिंक पर क्लिक करें और इसको परचेज करके इसका बेनिफिट उठाएं। सो बेस्ट ऑफ लक। ये क्या है, द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 9:7। तो हमें मंथली इनकम ऑफ ए और बी की रेशियो दी है 9:7। तो मैं क्या मानूंगा, जो ए की मंथली इनकम है उसको मैं 9x मान लूंगा और बी की मंथली इनकम को 7x मान लूंगा। x की टर्म्स में ले लिया इन दोनों की इनकम्स को। इफ़ देयर मंथली एक्सपेंडिचर्स यानी स्पेंड आर इन द रेशियो 4:3, यानी जो ए की एक्सपेंडिचर है ना मंथ की, वो है उसको मैं 4y मान लूंगा, और जो बी की एक्सपेंडिचर है मंथ की उसको मैं 3y मान लूंगा, ठीक है। तो ए की जो मंथली इनकम है वो 9x है और मंथली एक्सपेंडिचर है वो 4y है, और जो बी की मंथली इनकम है उसको मैंने 7x मान लिया और बी की मंथली एक्सपेंडिचर को मैंने 3y मान लिया। इफ़ ईच सेव्स ₹100 पर मंथ। अब सेव का मतलब क्या हुआ कि जो ए ने कमाया मंथली इनकम माइनस जो उसने खर्च करा, यानी -4y इक्वल्स टू 1600। जैसे कि मैंने आपको बोला, आपने 2000 रुपीज़ कमाए पर आपने 1500 रुपीज़ खर्च कर दिए, तो आपके पास कितने बचे, 500 ना। कैसे, आपने एक्सपेंडिचर को मंथली इनकम में से माइनस कर दिया, उसको में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वैसे ही होगा। तो इधर मैं मान लूँगा लेट द इनकम ऑफ ए, उसको मैं मान लूँगा 9x, ठीक है। और सेम मैं इसकी स्पेंट को मान लूँगा, स्पेंट ऑफ ए को मान लूँगा 4y, ओके। तो मेरा सेविंग्स, तो मेरा क्या बन जाएगा, सेव, ये पूरी इक्वेशन हमारी फर्स्ट क्या बन जाएगी, 9x माइनस 4y। सेव ऐसे ही होएगा ना, 9x माइनस 4y इक्वल्स टू 1600, ठीक है। इसको हमने 9x रुपीज़ लेना, सॉरी ये इसको पहले लिख लेना, ये 4y रुपीज़ और ये 9x रुपीज़, आपने यूनिट्स को कभी नहीं भूलना, ठीक है। तो 9x माइनस 4y इक्वल्स टू 1600, ये आ गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। अब आगे
मैं क्या करूँगा, लेट द इनकम ऑफ बी, बी की इनकम को मैं मान लूँगा 7x, और सेम इसकी स्पेंट को मैं मान लूँगा, स्पेंट ऑफ बी को मैं मान लूँगा 3y। ओके, तो अब मेरा क्या बन जाएगा दूसरी इक्वेशन, 7x माइनस 3y इक्वल्स टू 1600। ये आ गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करूँगा और x की और y की वैल्यू निकाल दूंगा। तो 1 सेकेंड, हाँ, तो इन दोनों में मैं एलिमिनेशन मेथड से इन दोनों को सॉल्व करूँगा। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है कि हमें ये तो x के कोफिशिएंट्स इक्वल करने हैं, तो y और y के कोफिशिएंट्स इक्वल करने हैं। तो मैं यहाँ पे y और y के कोफिशिएंट्स इक्वल कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन को पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और दूसरी इक्वेशन को पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई मैं करूँगा तो y का जो कोफिशिएंट है वो -12 आ जाएगा, और अगर मैं सेकंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो y का कोफिशिएंट भी -12 आ जाएगा, और दोनों के कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाएंगे और मैं दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इन दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9 ज़ा 27, तो ये 27x माइनस 12y इक्वल्स टू 16 3 ज़ा 48, तो ये 4800 हो जाएगा टोटल में। ओके, अब आगे करूँगा तो इसको मैं मान लूँगा थर्ड इक्वेशन। ओके, अब आगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/4, इक्वेशन 2 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरा आ जाएगा 4 इंटू 7x जो होता है 28x माइनस 12y इक्वल्स टू 16 इंटू 4 64, तो ये 6400, इसको मैं मान लूँगा इक्वेशन 4। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इन थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 4। ओके, तो ये पूरा माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो -28x प्लस 27x कितना हो जाएगा, -x। तो ये प्लस माइनस ये दोनों तो ऐसे, ये दोनों तो कट हो गए, है ना, और -6400 प्लस 4800 मेरा -1600 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस कट हो गए, तो x की वैल्यू मेरे पास 1600 आ गई। अब हमको वैसे निकालने को क्या बोल रहा है, हमको बोला फाइंड द मंथली इनकम्स ऑफ ईच, यानी हमको मंथली इनकम्स निकालनी है। तो ए की मंथली इनकम क्या है, 9x, है ना, तो ए की मंथली इनकम है 9x, तो 9 इंटू एक्स यानी हमारा 1600, 9 इंटू 1600 हमारा आ जाएगा 14400, यानी 14,400 ये आ जाएगा। और जो बी की मंथली इनकम है, बी की मंथली इनकम वो है हमारी 7x, यानी 7 इंटू 1600, तो ये हमारा आ जाएगा 11,200। ठीक है, रुपीज़, दोनों में रुपीज़ लगा देना, रुपीज़। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन अ डेन देयर आर रैबिट्स एंड हैंस, इफ दे हैव 35 हेड्स एंड 98 फीट्स, हाउ मेनी रैबिट्स एंड हैंस आर देयर। तो मैं बोल रहा है कि एक डेन में रैबिट्स और हैंस पड़े हैं, ठीक है, बहुत सारे। तो अगर रैबिट्स और हैंस सबके हेड्स को हम काउंट करें तो वो हैं टोटल में 35, और अगर उनके फीट्स को, रैबिट्स और हैंस दोनों के टोटल के फीट्स को काउंट करें तो वो है 98 फीट्स। और हमें निकालने रैबिट्स और हैंस की पॉपुलेशन कितने हैं, रैबिट्स और हैंस कितने हैं। तो हम सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ रैबिट्स, मतलब जो हमें निकालना है हम उसी को लेट कर लेते हैं सबसे पहले क्या है। तो लेट द नंबर ऑफ रैबिट्स, इसको मैं मान लूँगा x, और सेम लेट द नंबर ऑफ हम हैंस, इसको मैं मान लूँगा y मान लेते हैं। ठीक है, तो रैबिट्स हमारे पास x है और हैंस हमारे पास है y। ठीक है, अब आप ये देखो, हमें बोला है कि इफ़ द हेड्स एंड इफ़ दे हैव 35 हेड्स एंड 98 फीट्स, हाउ मेनी रैबिट्स एंड हैंस आर देयर। तो अगर आप देखो जो रैबिट्स हैं उनके हेड, जो एक रैबिट होता है उसका एक ही हेड होता है, और जो हैन होता है उसका भी एक ही हेड होता है ना, यानी उन दोनों के हेड्स तो सेम ही है, एक एक हेड ही है, तो यानी x प्लस वाई हमारा 35 हो जाएगा। बोले तो रैबिट्स, एक रैबिट का एक हेड है, दो रैबिट के दो हेड हैं,
तो 3 रैबिट के 3 हेड हैं, तो यानी एक्स रैबिट के कितने हेड हैं? एक्स। सेम एज हेंस, तो अगर एक हेन का एक हेड है, 2 हेंस के 2 हेड हैं, तो वाई हेंस के कितने हो जाएंगे हेड? वाई हेड। तो यानी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू हमारा 35 आ जाएगा। ये होगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब आगे क्या है? फीट्स। अब आपको इसमें पता होना चाहिए कि रैबिट के कितने फीट्स होते हैं हैंस के, हैन के। तो रैबिट के होते हैं 4 फीट और हैन के कितने होते हैं? 2 फीट। ठीक है, तो अगर एक रैबिट के 4 फीट है तो 2 के कितने हुए? 2 × 4। 3 के कितने हुए? 3 × 4। तो एक्स के कितने हुए? 4 × x, है ना? तो एक्स हैबिट्स के 4x हो गए हेड्स। ठीक है, प्लस हैंस, एक हैन के 2 फीट होते हैं, तो 2 के कितने? 2 × 2। 3 के कितने? 2 × 3। तो y के कितने हुए? 2 × y, यानी 2y फीट हुए। तो इन दोनों के टोटल कितने हमको दिए हुए हैं? 98। ठीक है, ये हम आ गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। अब इसको मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दूंगा। तो एक काम करूंगा मैं, यहाँ पे मैं y के कॉफिशिएंट्स इक्वल कर देता हूँ। तो मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, पूरी इक्वेशन में y के कॉफिशिएंट जो है इक्वल आ जाएंगे दोनों इक्वेशंस में। तो ये हो जाएगा मेरा 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 70। ये मेरी को मान लेता हूँ इसको इक्वेशन 3। अब मैं 3 और 2 इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 2। ठीक है, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस इधर आ गया। ओके, तो 4x माइनस 2x 2x, ये तो हमारे कट हो गए दोनों। और 98 माइनस 70 28, तो x मेरा 14 आ गया। अब x मेरा 14 आ गया, उसको मैं इधर पुट कर दूंगा, तो मेरा जो y है वो आ जाएगा 21। ठीक है, अब x मेरा क्या था? नंबर ऑफ रैबिट्स। तो नंबर ऑफ रैबिट्स हमारे पास 14 है और नंबर ऑफ हेन्स है वो y था वो हमारे 21। तो ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर्स आ गए। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो ये है 20th क्वेश्चन। फादर्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन। आफ्टर 5 years his age will be twice the sum of the ages of 2 children. Find the age of father. तो हमें फादर की एज फाइंड करनी है। तो हम लेट कर लेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। प्रेजेंट एज ऑफ फादर को हम लेट कर लेंगे x ईयर्स। ठीक है, फादर की प्रेजेंट एज है x ईयर्स। और अब हमें 2 बच्चों की एजेस का सम दिया हुआ है, 2 चिल्ड्रंस की एजेस का सम दिया हुआ है। तो इसको मैं सेपरेटली नहीं लूंगा कि हाँ एक बच्चे की सम एज है एक्स वाई और एक ही है जेड, तो वाई प्लस जेड हो जाएगी इनका सम। नहीं, मैं सम को ही पूरे को वाई ले लूंगा। ठीक है, तो लेट द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 किड्स, ये जो भी चिल्ड्रंस है उसको मैं वाई ईयर्स मान लूंगा, उसको मैं वाई ईयर्स ही मान लूंगा टोटल सम को ही। ठीक है, अब फर्स्ट सिचुएशन में मेरे को क्या दिया है कि द फादर्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन। जो फादर की एज है ना वो 3 टाइम्स है द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन। तो x इक्वल्स टू 3y आ जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट होगी। अब हमको अगली सिचुएशन में क्या बोला है कि आफ्टर 5 ईयर्स। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं आफ्टर 5 ईयर्स। पहले सबसे पहले कि जो फादर की एज होगी वो 5 ईयर्स के बाद कितनी हो जाएगी? x प्लस 5 इक्वल्स टू जो उन बच्चों की एज है सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन, उनकी एज क्या हो जाएगी? y प्लस 5। रॉन्ग, y प्लस 5 नहीं होगी, हम दोनों बच्चों के सम है एजेस का। तो अगर एक को हम 5 साल बढ़ा रहे हैं और दूसरे को 5 साल बढ़ा रहे हैं तो टोटल 10 साल बढ़ेगी, तो y प्लस 10 आएगा इधर। ठीक है, अब क्या बोला हमें कि आफ्टर 5 ईयर्स his age will be twice the sum of the ages of 2 children. His age will be twice the sum of the ages of 2 children. तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आएगी, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ अच्छे से। तो x प्लस 5 इक्वल्स टू 2y प्लस 20। ठीक है, अब इस y को मैं उधर ले आता हूँ और नंबर को उधर ले जाता हूँ राइट साइड पे। तो x प्लस 20 माइनस x माइनस 2y, सॉरी x माइनस 2y और 5 उधर माइनस में गया तो ये आ गया हमारा 15। ओके,
तो ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, हमको x की वैल्यू 3y दी हुई है, तो मैं x की वैल्यू को 3y इधर ही पुट कर दूंगा। ठीक है, तो इसको मैं 3y पुट कर देता हूँ। पुट x इक्वल्स टू 3y इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो 3y माइनस 2y 15, तो y मेरा क्या आ गया 15। पर हमें तो एज फादर की चाहिए, हमको तो x चाहिए, x की वैल्यू हमको चाहिए। तो मैं करूँगा 15 को मैं इधर पुट कर दूंगा, y को 15 में इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूंगा। सो पुट y इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन 1। ओके, तो इक्वेशन 1 में इसको पुट कर देता हूँ, x इक्वल्स टू 3 इंटू 15, जो मेरा आ गया 45। तो जो फादर की एज है वो हमारी 45 ईयर्स आ गई। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। और अगर आपको इस असाइनमेंट की पीडीएफ का लिंक चाहिए तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी जाके जरूर डाउनलोड कर लेना, और आप बाकी भी पार्ट्स भी ज़रूर देखना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।